अस्सलाम वालेकुम कैसे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग शिपिंग टेम्पलेट्स को बनाना सीखेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शिपिंग टेम्पलेट्स को डिफरेंट रीजन्स के साथ कैसे बनाया जाए और उसमें कब फ्री शिपिंग लिखी जाए और कब आपकी पेड शिपिंग लिखी जाए और आपके चाइना पाकिस्तान या यूएसए के लिए पेड शिपिंग के टेम्पलेट्स को कैसे बनाया जाए और फ्री शिपिंग के टेम्पलेट्स को कैसे बनाया जाए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वो सब कुछ सीखेंगे। ये मेरा एक न्यू अकाउंट है और आज मुझे इसकी शिपिंग टेम्पलेट्स को सेट करना है, तो मैं सोच रही थी कि इसी तरह मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी आसानी पैदा करूँ और शिपिंग टेम्पलेट को सेट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग का हमारे पास ऑप्शन है, आप सेटिंग पे जाएं और शिपिंग सेटिंग्स पे क्लिक करें। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, हम लोग दोबारा इस पर जाते हैं। इंटरनेट काफी स्लो है, थोड़ा नहीं है। देखिए बाय डिफॉल्ट जब आपकी सेटिंग आती है माइग्रेटरी टेम्पलेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको भी आप एडिट कर लें जैसे मैंने किया हुआ है और आप सेट कर लें इस तरह। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं आपके सामने एक न्यू टेम्पलेट बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो आपने चेक करना है। शिपिंग एड्रेस अगर आपका पाकिस्तानी होगा, ठीक है, तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना, ऑर्डर्स नहीं आने, इसी तरह आप बैठे रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेशक आपका पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट जरूर बन गया, चाहे वो CNIC पर हो या चाहे वो पासपोर्ट पर हो, लेकिन जब वो बन जाए तो आप इसको प्लीज लाजमी न्यूयॉर्क या टेक्सास या किसी भी स्टेट जो आपकी हब है नॉर्थ अमेरिका का उसका, या बड़ी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स में न्यूयॉर्क भी आ रहा है, टेक्सास भी आ रहा है, अब अप टू यू, लेकिन आई विल रिकमेंड कि कॉमर्स के लिहाज से जो हब है वो न्यूयॉर्क माना जाता है, तो आप न्यूयॉर्क कर दें। सेटिंग्स में आए, ठीक है, सबसे पहले आपने एड्रेस चेंज करना है। ये आप एड्रेस में चेंज करनी है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, और इसको मैं कर देती हूँ यूएसए के लिहाज से। ठीक है, अब यहाँ पे उसके लिए क्या करूँगी, अब आपके ऊपर है कि किसी फ्रेंड फैमिली का देना है किसी, या आपके पास वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया हुआ है, या आप रैंडम एड्रेस देना चाहें। ठीक है, तो जस्ट अप टू यू। या आपके पास होता है कि आपकी जो प्रेप सेंटर्स वाले हैं आपके पास, जिनके साथ आपने बिजनेस अपना आपस में आप लोगों ने डील्स की हुई है कि हम आपसे वेब सर्विसेज देंगे, बेशक आप उनके वेयर हाउस का डाल दें, कोई इश्यू नहीं होगा। रैंडम एड्रेस भी डाल दें तो आप इस तरह भी कर लें, तो वो किस तरह होगा, यूएसए एड्रेस। क्योंकि हमें रैंडम चाहिए तो मैंने रैंडम कीवर्ड के साथ लिंक को क्लिक कर लिया। अब स्टेट आप चूज कर लें, आपको किस में चाहिए, तो मैं कहूँगी मुझे न्यूयॉर्क में ही आप दे दें। ये एड्रेस न्यूयॉर्क की ये सिटी है ब्रुकलिन, मैंने इसको कर दिया, सो चलो ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लगाया।
नॉर्थ अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स चलो। उसके बाद फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर ये कुछ पे कर देते हैं। आप रैंडम कोई सा भी डाल सकते हैं। आप एड्रेस, अगर ईमेल भी अपना नहीं डालना चाह रहे तो आप यहाँ पर ईमेल जनरेटर ऐसे करके आप फेक ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह एड्रेस हमने जनरेट किया, इसी तरह आप डिस्पोजेबल एक ऐसे ईमेल जनरेट कर लें और इसको यहाँ पर लिख दें, आपका हो जाएगा। अब ये एड्रेस नेम कि आपका क्या हो एड्रेस का, कोई भी स्टाइलिश कर लें, उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि स्टोर नेम होता है कि नहीं समझ आता या कुछ स्टाइलिश यूनिक चाहिए, तो आप चाहे ईमेल चाहिए, ये फेक आपका टेम्पलेट या फेक टेम्पररी मेल, फेक मेल आपका बन जाएगा। इसी तरह फेक आपका एड्रेस जनरेट हो गया, इसी तरह फेक आपका स्टोर नेम जनरेट हो गया। इस पर क्लिक कर लें और सिलेक्ट कर लीजिएगा, दो नाम वाला चाहिए, 2 लेटर्स 2 वर्ड्स, या आपको प्रीफिक्स सफिक्स एनीथिंग यू लाइक आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडम खुद ही डाल देती हूँ, अपनी वाइट तरफ से लिख देती हूँ। ब्रूम वे क्लब, दैट्स फाइन। बाहर में कुछ ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। और या ब्रूम वे, वे हाउस, एनीथिंग सेफ। अब क्योंकि आपने टेम्पलेट्स बनानी है और शिपिंग एड्रेस आपका बाहर का जब तक नहीं होगा, आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होगा, और इसको सेव कर दिया जाए प्लीज। आपका लाहौर डिफेंस से ये न्यूयॉर्क यूएसए का आपका एड्रेस हो गया। ऑर्डर फिलफिलमेंट चीज़ें, हैंडलिंग टाइम, इसको एडिट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम मिल सके, 1 डे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कम से कम आपके 2 दिन हो, 2 दिन से ज़्यादा भी आपको मिले तो वो हैंडलिंग टाइम 2 3 दिन कर लें। नॉर्मली ये है कि 2 दिन आपको ऑप्शन मिलता है, 2 दिन लाजमी हो। आप नहीं भी होते कभी अवेलेबल या सोर्सिंग नहीं अवेलेबल होती, एनी इशू, तो ये है कि थोड़ा सा टाइम, हैंडलिंग टाइम 2 से 3 दिन लाजमी हो, ठीक है। इसको मैं 2 डेज कर देती हूँ एंड सेव इट। कैपेसिटी, हैंडलिंग टाइम का और उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी में ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये आप यहाँ पे टेम्पलेट पे शिप करें, या फिर कैपेसिटी का आप कर लें हैंडलिंग और दोबारा एडिट पे करें। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कर लें, तो वो डीएस आप कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होता, आउट ऑफ स्टॉक चला गया या प्राइसेस हाई हो गई या कुछ भी हुआ है, तो कोशिश किया करें कि हैंडलिंग जो ये हैंडलिंग कैपेसिटी है प्रोडक्ट की, वो भी 2 या 3 ही लगाएं आप, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 डे की एडिट करके इसको भी आप कर लीजिएगा। अदरवाइज जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको हैंडलिंग टाइम और कैपेसिटी वहां पे भी आपको एक बार में पूछा जाता है, आप वहां पे पे कर सकते हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे इन डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको पता चलता जाएगा ये काम कैसे कैसे बेहतरीन वे में आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमने पहले, सबसे पहले हमने एड्रेस चेंज किया और अब हम शिपिंग टेम्पलेट्स बनाएंगे। जब शिपिंग टेम्पलेट्स बनाएंगे तो हमें न्यू बनानी है, आपके सामने मैं न्यू बनाऊंगी, ठीक है। तो क्रिएट न्यू, ओके।
यूएस के एड्रेस के साथ मुझे जाना है, यस। एंड फुलफिलमेंट प्रेफरेंस, यस। रिव्यू किसका होगा? आप ऐसा कर लें। नहीं, पहले दो, ठीक है। हमने ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। पैकेजेस सर्विसेज, ठीक है। हमें इकोनॉमिकल चाहिए होता है, यूपीएस, फेडेक्स, ग्राउंड। 3 days सिलेक्ट फर्स्ट क्लास, यूपीएस ग्राउंड। नहीं, ये ठीक है। कंफर्म। ये आपने डिफरेंट उसकी सर्विसेज होती हैं, जैसे अब आप टीसीएस से पाकिस्तान पे लेपर्ड से वगैरह, तो आपका होता है ना कि एक होता है आपका स्टैंडर्ड शिपिंग डेज होता है कि आपको जितने वो डेज लगे। कभी होता है 2 से 3 दिन में पहुंचाना, ठीक है, 2 से 3 दिन में या एक दिन पहुंचाना, उसके पैसे ज्यादा हैं। अब वो अपने रेगुलर वे में जाएं, एक हफ्ते के अंदर डिलीवर करें, उसके पैसे अलग हैं, ठीक है। अब वो एक महीने में करें, डिफरेंट डिफरेंट दिन के होते हैं डेज के। जितने जल्दी आपको चीज़ चाहिए, जितनी जल्दी डिलीवर करना है, उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये बाहर की भी वही कैरियर सर्विसेज हैं जैसे पाकिस्तान में है, टीसीएस, फेडेक्स, सॉरी, टीसीएस एंड लेपर्ड वगैरह, और भी होंगी पीओ बॉक्स डिफरेंट, इसी तरह ये वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। अब ये टेक्निकल इश्यू है, कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर लेंगे, यूएसए, यूएसए पेड शिपिंग कर देती हूँ मैं, क्योंकि फ्री में तो जस्ट आपको 0 0 होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पेड शिपिंग, ठीक है। और इसको शिपिंग ऑटोमेशन सेटिंग्स ना भाई, हम खुद करेंगे इसको। नेट स्लो है, जिस वजह से टाइम लग रहा है। फ्री इकोनॉमी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और एक्सपीडिटेड 2 day डिलीवरी नहीं, 1 day डिलीवरी नहीं, ये सब आपने क्या करना है, आपने इनको कैंसिल कर देना है। आपने ये टिक हुआ हुआ होता है नॉर्मली, तो आपने इसको ऑफ कर देना है इस तरह। नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले फ्री शिपिंग की टेम्पलेट बनाई हुई है, जो माइग्रेटरी टेम्पलेट होती है, उसी को मैंने एडिट कर दिया था, ताकि आगे जितनी भी टेम्पलेट्स मैं बनाऊं तो उसमें बार बार मुझे ये एक्सपीडिटेड और 2 day डिलीवरी और 1 day डिलीवरी, मुझे बार बार इनको अनचेक ना करना पड़े, मुझे एक ही बार बन जाए। पीओ बॉक्स है, दैट्स फाइन। हैंडलिंग टाइम 2 to 4 days, 2 to 3 days, 2 से 3 दिन काफ़ी है। यूएसए में जब आप होते हैं, यूएसए में ही आप ऑर्डर बाय कर रहे हैं, यूएसए से ही आप शिप कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिन ट्रांजिट टाइम इज मोर देन एनफ, ठीक है। अब देखें, पेड शिपिंग और फ्री शिपिंग ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपने करना है पर आइटम, ठीक है, नॉट एलपी। पर वेट नहीं करना आपने, उनको चार्ज पर आइटम करना है। अब देखें, 2 से 3 days हैं, ये डिफरेंट उसकी स्टेट्स हैं, देखें, मिचिगन, टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया, यूमिंग, न्यू मैक्सिको, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसकी शिपिंग आपका क्या होगा। अब देखो, अगर आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही अपने अगर शिपिंग के पैसे डाले हुए हैं, फिर तो यहाँ पे ये 0 0 ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी मिल रही होती है, लेकिन उसकी शिपिंग अलहदा से सिंगल प्रोडक्ट की आपको देनी पड़ती है 5 या 6 डॉलर, जिस तरह टारगेट है या आप वो वॉलग्रीन है, वहाँ पे वॉलग्रीन पे 5.95 समथिंग आपको पर प्रोडक्ट से शिपिंग देनी होती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो 35 या 45 डॉलर की अबव या 50 डॉलर से अबव अगर परचेज हो तो फ्री शिपिंग कर देते हैं। तो वॉलग्रीन की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ वॉलग्रीन। एक वेबसाइट है जो आप ओए और डीएस के लिए यूज करते हो, स्पेशली ये डीएस के लिए वो कम यूज होगी, ओए के लिए ज्यादा यूज होगी, क्योंकि फिर वो डीएस में हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो आपको फ्री शिपिंग दे रहा हो, फॉर एग्जांपल ईबे, ठीक है। ईबे का जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे लिखा होता है फ्री शिपिंग, इसके वो आपका पता चला फ्री शिपिंग के साथ अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो फिर तो ठीक है, आप उसको ऐसे लिस्ट कर दो, यहाँ पे शिपिंग 0। लेकिन अब वॉल ग्रीन है, अब इसमें अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ना आपको फ्री में नहीं मिल रहा होता। नेट काफी स्लो है आज, क्लिक नहीं हो रहा, चले कोई बात नहीं। आपको इतना बता दूं कि वॉल ग्रीन में जब आप किसी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं तो वो आपको नीचे अलहदा से शिपिंग दे रहा होता है। इस वॉल ग्रीन की वेबसाइट पे एक
कंडीशन है कि 35 से बिलो अगर आपके परचेज है हमारी वेबसाइट से, तो यू हैव टू पे शिपिंग चार्जेस। अगर नहीं है तो आपको फ्री हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसको बाय कर लेती हूँ। जिंग, ये बोगो है। सेल्स बाय वन गेट वन फ्री। समटाइम्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, समटाइम्स इन्होंने प्राइसेस को हाई करके बाय वन गेट वन फ्री किया हुआ होता है, और जब आप इसको कैलकुलेशन करते हो, डिवाइड करते हो और टोटल प्राइस पर प्रोडक्ट, तो आपको महंगा पड़ता है, फिर आपको छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है। लेट्स सपोज ये 23.99 है ईच। इसका ये प्राइस ही ज़्यादा है, अगर मैं दो करूँगी गेट वन फ्री, इसमें भी आ जाएगा। चलिए मैं ये वाली करती हूँ, इसमें कम है प्राइस, ताकि 35 से अंडर बने और आपको मैं एग्जांपल दे सकूँ। गेट वन, यस आई नीड ओनली वन, सो इसको ऐड टू फॉर शिपिंग कर देते हैं। ये अनएबल टू ऐड इसीलिए है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। नो प्रॉब्लम, मैं कोई और प्रोडक्ट लेती हूँ कम प्राइस में, ताकि मुझे थोड़ी सी एग्जांपल के लिए कोई चीज़ मिल जाए। शिपिंग नॉट सो रेट। सीन कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट्स सारे आउट ऑफ स्टॉक मिल रहे हैं। वीडियो को पॉज करके मैं एक प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ और उसमें शिपिंग के जो चार्जेस हैं अंडर $35, वहाँ तक मैं करके आपको फिर शो करती हूँ हमने यहाँ पे कैसे लगानी है फिर शिपिंग। अब देखें कि ये एक प्रोडक्ट है सिंगल। ठीक है। देखिए अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस हमें पड़ी है 20.49। ठीक है। और 25.49 है, अंडर 35 है, तो यहाँ पे क्या मुझे शिपिंग पड़ रही होगी 5.99। अब देखें कि मुझे प्रोडक्ट मिल गया। अगर लेट्स सपोज अमेजोन के ऊपर ये 34-35 का है, तो मुझे उसके 5-6 मार्जिन निकाल के फिर भी मुझे उसकी जो रेफरल फी है निकाल कर मुझे ये पड़ 5-6 डॉलर प्रॉफिट भी दे देगा, अगर ये 35 तक जा रहा है। सही है। या 30 के ऊपर जा रहा है, जितना भी है। ठीक है, 30 है या 35 के अंदर है, मुझे 5-6 डॉलर ये प्रॉफिट भी दे रहा है, और 5-6 डॉलर अगर उसकी रेफरल फी है वो भी है। ठीक है। उसके बाद जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो है 5.99। मतलब कि अगर मैं इसको करती हूँ, शिपिंग को ऐड कर देती हूँ इसमें, तो ये तो मुझे फिर वहाँ पे अगर मुझे अंडर 35 मिल रहा है ये प्रोडक्ट अमेजोन पर, और इसको मैं ऐड कर देती हूँ, फिर मुझे मार्जिन है ये वो 1-2 डॉलर बचेगा। ठीक है। तो फिर मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं शिपिंग टेम्पलेट ऐसी बना लूंगी कि जब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जिसमें अगर जस्ट कॉस्ट प्राइस हो प्रोडक्ट की और शिपिंग फ्री हो, तो मुझे मार्जिन अच्छा बन जाए, मार्जिन अच्छा मिल रहा हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी कि मैं कस्टमर से शिपिंग लूंगी, कि मुझे जो मार्जिन बचना है पर प्रोडक्ट की कॉस्ट का वो मुझे बचे ही बचे, लेकिन जो शिपिंग है दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे, वो मुझे अमेजोन का जो बायर है मुझे वो पे करे। तो फिर 5.99 यहाँ पे मैं फिर क्या कर दूंगी, 5.99।
इस टेम्पलेट को जस्ट आपने तब यूज करना है जब आपको जो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स हों वो जस्ट जिनकी शिपिंग आपको 5.99 हो रही हो, तो आप उसको जस्ट इस टेम्पलेट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी की 15 है, किसी की दो किसी की 10 है, किसी की डिफरेंट है, या आप इंटरनेशनली सोर्स कर रहे हैं और उसमें आपको 30 या 40 पड़ जाती है, तो आप ऐसे 40 लिखेंगे पर ऑर्डर, शिपिंग फी वगैरह, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे और आप डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग टेम्पलेट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको आप सेव करते हैं। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप एक टेम्पलेट बना लें, क्योंकि वॉल ग्रीन में अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट बाय करना है, जब आपको सिंपल प्रोडक्ट बाय करना होता है तो उसमें आपको वॉल ग्रीन वेंडर 25 में आपको लाजमी 5.99 आपको पड़ती है शिपिंग फी, ठीक है। तो आप ऐसा करें, वॉल ग्रीन वेबसाइट के लिए ये एक टेम्पलेट फिक्स कर लें। तो आप क्या करें, ये जो पेड शिपिंग है वगैरह एडिट टेम्पलेट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये इस वेबसाइट के लिए मैंने टेम्पलेट बनाई हुई है और इसकी शिपिंग इतनी है। तो आप ऐसा कर लें, वॉल ग्रीन पेड शिपिंग टेम्पलेट। अब आपको ये तो पता है ना कि वॉलग्रीन का 5.99 है, आपको हमेशा अब याद रहेगा, तो इस तरह आप क्या कर लें, सेव कर लें। इसी तरह डिफरेंट टारगेट है, टारगेट की वेबसाइट के साथ आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और उसकी शिपिंग क्या पड़ती है, उसके अलग टेम्पलेट्स बनाएं और प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें और मार्जिन अपने देखें, और इस तरह ही आपकी टेम्पलेट सेट हो गए, ठीक है। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि ये क्लाइंट का है अकाउंट, तो ज़ाहिर प्राइवेसी है, जो न्यू अकाउंट है प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं मैं उसको शो नहीं कर सकती। लेकिन अब आपने क्या करना है कि ये एक पेड शिपिंग या वॉलग्रीन के प्रोडक्ट के साथ बन गई है, तो आपने क्या करना है, पहले प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपकी शिपिंग टेम्पलेट अटैच आपके प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होती, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लें और एक्टिव आपको शो हो रहे हो, तो राइट साइड पे एक एडिट का टैब होता है जो शो होता है, उस पर आप क्लिक करें। जब एडिट का टैब आपको शो होगा ना, तो आपको वहां पर लिखा हुआ कि शिपिंग टेम्पलेट या शिपिंग मेथड कौन सा, या शिपिंग टेम्पलेट्स का आपको आता है ऑप्शन। मैं पॉज करती हूँ वीडियो कॉल में, वो आइकॉन सामने लेके आती हूँ। ये देखें, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है और वो एक्टिव है, ठीक है। एडिट पे मैंने क्लिक किया, तो ऑफर्स में यहाँ पे आके आपको शिपिंग टेम्पलेट, जितनी ज्यादा शिपिंग टेम्पलेट बनाई हुई होंगी आपको वो आपकी सारी ड्रॉप डाउन में आपको शो हो जाएंगी। अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूएसए फ्री शिपिंग टेम्पलेट के साथ जाएगा, लेकिन अगर मैंने वॉल ग्रीन का कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ होता तो मैं यहाँ पे वॉल ग्रीन फ्री शिपिंग टेम्पलेट मैंने कर दी। अब मैं इसके साथ ये भी यूज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस मैंने लगाई हुई है, लेट्स सपोज मैंने इसकी $25 एक्चुअल प्राइस लगाई हुई है, तो कस्टमर को मैं कह रही हूँ कि 5.99 भी मुझे पे करें ताकि मैं इसको आपको डिलीवर कर सकूं। तो वो 25 है, तो 25 पे आप 6 ऐड कर लें, तो आपको 31 तक मिल जाएगा। फिर उसको $1 या $2 उसको टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। जब टैक्स देना पड़ता है तो वो आप उसको $33 तक एक प्रोडक्ट पड़ जाएगा। जब आपकी फ्री शिपिंग होती है तो टैक्सेस का मिला के अगर 25 का है तो उसको 27 तक या 27.5 या 28 तक, डिपेंड्स के स्टेट क्या है और क्या उसकी चीज़ें हैं, तो उसके लिहाज से अमेजोन उसको खुद ही कैलकुलेट करके परसेंटेज में उसको टैक्स चार्ज कर होता है। पर सेल का वो अमेजोन का और उनका मामला है। लेकिन ये है कि कस्टमर को जो हमने एक्चुअल प्राइस दी हुई होती है फ्री शिपिंग के साथ, उसके ऊपर भी उसको $1-2 पर डे होते हैं। तो 43 की है तो वो 45 की ले रहा होता है, ऐसा होता है। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। हमेशा अपनी शिपिंग टेम्पलेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कभी आप भूल जाएं तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। जब शिपिंग टेम्पलेट को सेट किया, एंड सेफ एंड फिनिश हो गया आपका, ठीक है। चलें, आपको कुछ और पूछना हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।